हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 से लेके सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 1 से 5 तक सॉल्व किए थे, अब 6 से यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यदि किसी सम्मेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई को दुगुनी हो जाती है तो नया वक्र पृष्ठ और प्रारंभिक वक्र पृष्ठ कितना गुना हो जाएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं जो त्रिज्या है वो। तो त्रिज्या क्या होता है, यहाँ पे त्रिज्या के लिए जो फर्स्ट में क्या है हम लिख रहे हैं आर, और ऊंचाई भी है क्या है आर होता है आर नहीं, यहाँ पे एच होता है। ऊंचाई क्या होता है एच होता है। तो हम लिखेंगे हम जो है वो प्रारंभिक वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसका फॉर्मूला का 2 पाई आर एच होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो त्रिज्या है और ऊंचाई है उसको हम दुगुनी करके नया जो है वो निकालेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फिर से त्रिज्या इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 2r लिख लेते हैं, और ऊंचाई भी दुगुनी हो रहा है तो ऊंचाई इक्वल टू लिख लेते हैं हम 2h, यहाँ पे लिख लिए। अब क्या करेंगे हम इसको जो है वो नया वक्र पृष्ठ निकालते हैं। नया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे 2 पाई आर एच होता है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 पाई आर के जगह क्या है, यहाँ पे 2r दिया हुआ है तो लिखेंगे 2r, और h के जगह क्या है 2h है। इसको मल्टीप्लिकेशन में डाल दीजिए आप। तो इसको अब इसमें और इसमें इस दोनों में जो है वो कितना गुना का डिफरेंस आ रहा है ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो इसमें कॉमन क्या सब आ सकता है, देखिए 2 पाई, यहाँ पे आर एच है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर गुने एच के फॉर्म में, यहाँ पे दोनों में आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉमन ले लिए। तो अब यहाँ पे जो जो कटेगा उसको हम काटेंगे फिर लिखेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे नया वक्र पृष्ठ बट्टे क्या होगा प्रारंभिक वक्र पृष्ठ, प्रारंभिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल। तो नया कितना आया है मेरा 2 पाई इंटू 2 इंटू आर मल्टीप्लाई बाय एच, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 पाई आर एच आ रहा है। तो इसमें क्या रहा कट रहा है 2 कट रहा है, यहाँ भी 2 कट रहा है, आर एच कट रहा है, और ये दोनों में 2 आर रहेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 गुने 2 इक्वल टू कितना आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 2r इसमें है, सॉरी इसको यहाँ पे नहीं लिखिए। जैसे 2r कितना आएगा 2 पाई 4 इंटू आर गुने एच लिख सकते हैं हम। यहाँ से 2 पाई इसमें भी था, 2 पाई काट दिए, आर गुने एच इसमें भी था, आर गुने एच काट दिए तो कितना हो जाएगा 4 बचा ना यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना होगा, ये जो है वो नया पृष्ठ बड़ा होगा। तो यही हो गया इसका आंसर 4 गुना। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 7 में है समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलनों का त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उसका आयतन, और बी में बोल रहा है वक्र पृष्ठ में क्या अनुपात होगा वो बताना है। तो यहाँ पे क्या है जो आर दिया हुआ है वो 1:2 के फॉर्म में है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है वो आयतन निकालेंगे। तो लिख लेंगे हम यहाँ पे जो है सम्मेलन ए में बना रहे हैं इसका सतमा का ए, सम्मेलन का आयतन क्या होता है आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे क्या है भी इक्वल टू लिख लेते हैं आयतन के लिए, जो है वो पाई, और अनुपात कितना है 1 है, 1 अनुपात में 1 है 2 अनुपात में। तो 1 के लिए हम ले लेते हैं आर इक्वल टू एक जगह 1 लेंगे और एक जगह पे आर इक्वल टू 2 लेंगे। तो आर यहाँ पे लिख लेते हैं 1 गुने एच, समझ गए 1 गुने एच ले लिए क्योंकि आर स्क्वायर है। फिर क्या करेंगे पाई इक्वल टू 1 2 के लिए है तो 2 गुने एच, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिए यहाँ से। तो अब क्या करेंगे यहाँ से देखिए भी इक्वल टू क्या लिख लेंगे, पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, और क्या होगा 1 गुने 1 1 होगा, और 2 गुने 2 4 होगा। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1:4 में आ गया। 1:4 क्या होगा सम्मेलन का जो है वो आयतन होगा। अगर उसका त्रिज्या का अनुपात 1:2 में होगा तो उसका आयतन क्या होगा 1:4 के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। बी में बोल रहा है वक्र पृष्ठ निकालने। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जो अनुपात उसका निकालेंगे उसमें भी त्रिज्या क्या लेंगे 1:2 में। तो लिख लेते हैं 2 पाई आर के जगह क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई 1 गुने एच, और क्या है यहाँ पे समान अनुपात है, मतलब कि जो उसका जो
ऊंचाई है वो सेम है, इसलिए दोनों जगह हम h लिए और यहाँ भी h लिए। क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ पे समान ऊंचाई दे दिया है। यहाँ पे लिख लेंगे 2 पाई गुने यहाँ पे 2 गुने h। यहाँ पे किस फॉर्म में आ रहा है फिर ये देखेंगे हम, 2 पाई से 2 पाई कट रहा है, h से h कट रहा है, तो क्या आया मेरा 1/2, मतलब 1:2 में आएगा। अगर आप उसका जो त्रिज्या है वो 1:2 में रहेगा तो उसका जो वक्र पृष्ठ का जो अनुपात आएगा वो भी 1:2 में ही आएगा। अगर हम जो आयतन है वो 1:2 में अगर उसका त्रिज्या लेते हैं तो 1:4 में क्या आएगा, उसका जो है वो आयतन आएगा, और उसमें अगर वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वो आएगा 1:2 के फॉर्म में। तो यही दोनों हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, एक पाइप की आंतरिक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग सेमी दिया हुआ है। इस पाइप का जो 10 मीटर लंबा है तो इसके अंदर कितना पानी समाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक पाइप बना लेते हैं, यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ बना लेते हैं। देखिए पाइप कुछ इस तरीके का होगा और क्या दिया हुआ है, इसके अंदर का जो क्षेत्रफल दिया है टोटल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, और क्या बोल रहा है इसका जो लंबाई है, लंबाई में क्या हो गया, उसका जो हाइट आएगा ये आएगा 10 मीटर का। पाइप का हाइट क्या है 10 मीटर और उसके अंदर का जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हमको बोल रहा है कि इसके अंदर कितना पानी इस पाइप के अंदर मतलब रह सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसका जो, अगर ये हम निकालते हैं यहाँ से अनुप्रस्थ का, तो ये हो गया, जब ये क्या हो गया एक वृत्त हो गया, वृत्त की तरह दिखता है जो बेलन के नीचे ऐसे रहता है, ये क्या होता है वृत्त। तो वृत्त का हम क्षेत्र निकालते हैं तो वो क्या होता है πr² होता है, क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसी से हम यहाँ पे निकालेंगे। देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे πr² इक्वल टू 100 लिख लेते हैं यहाँ से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, πr² के फॉर्म में आएगा क्योंकि ये नीचे ऐसे रहेगा। और हाइट कितना दिया हुआ है h इक्वल टू दिया हुआ है 10 मीटर दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में तो इसको भी सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं, तो इसको क्या करेंगे कन्वर्ट 10 गुने 100, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1000 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किए हैं 10 मीटर को तो ये आया है 1000 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे बेलन का जो है वो, पाइप का जो है वो आयतन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पाइप का आयतन, क्योंकि आयतन से ही हमको पता चलता है कि उसके अंदर कितना पानी अटेगा। तो आयतन क्या होता है बेलन का πr²h, पाइप के लिए लिखे हैं तो यहाँ पे πr² की जगह पे क्या आया है, r² की जगह हम यहाँ पे 100 लाए हैं। किस तरीके से लाए हैं, यहाँ का जो आएगा उसी से हम बताए थे कि ये 100 यहाँ पे दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं πr² की जगह 100, और h की जगह कितना लाए हैं 1000 लाए हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। 1000 से अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएगा इस पर, 3 2 5 जीरो, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इसका आयतन आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब पाइप का। अब हम क्या करेंगे उसके अंदर कितना पानी आएगा इसको हम निकालने के लिए क्या कर देंगे उसके हाइट से जो है वो उस आयतन को हम डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा। देखिए हम निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पे पानी लीटर में कितना आएगा इक्वल टू जो है वो यहाँ पे कितना लाए हैं, देखिए यहाँ पे जो हम लाए हैं इसको हम लिख लेते हैं यहाँ से 1 3 जीरो, यहाँ पे 2 5 जीरो, और उसका हाइट कितना आया है 1000 सेंटीमीटर। यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 100 लीटर। ये 100 लीटर क्या हो गया, उसके अंदर पानी अट सकता है, 100 लीटर पानी उस पाइप के अंदर अट सकता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया है, तो इसमें जिससे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा 100 लीटर वो होगा। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो 9 में दिया हुआ है एक बेलनाकार बर्तन पानी से पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर एक उस बर्तन के आंतरिक व्यास जो आधे व्यास एवं आधी ऊंचाई है, तो एक ठोस बेलनाकार वस्तु डाली जाती है। तो बर्तन में बचे हुए पानी की मात्रा एवं आरंभ में पानी की मात्रा का अनुपात निकालें। तो फर्स्ट बार में क्या कर रहे हैं हम, जो बर्तन है उसमें वैसे ही पानी डाल रहे हैं। उसके बाद दूसरे बार में क्या कर रहे हैं हम, व्यास आधा कर रहे हैं और उसका जो है ऊंचाई वो आधा हो रहा है। आधा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें एक ठोस बेलनाकार ही हम कोई वस्तु डाल रहे हैं।
तो इससे पानी आधा ही होगा, क्योंकि मान के चलिए यहाँ पे आप बेलन बना रहे हैं, इस टाइप से कोई वस्तु है, कोई आपके पास बर्तन है, इसके अंदर में आप इसी टाइप का कोई रखिएगा, उसका आधा जो है शेप का, तो क्या होगा, इसके अंदर जो पानी होगा वो बाहर तो बाहर निकलेगा। तो उसी में बता रहा है कि मात्रा जो है वो आरंभ में कितना होगा, और जो है वो उसका मात्रा का अनुपात क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पहले मान लेंगे, माना कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या मतलब r लिखेंगे इक्वल टू r। ऊंचाई क्या लेंगे, यहाँ पे हम ऊंचाई भी h लेंगे। शुरू में हम उसमें पहले क्या कर रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो इसका फिर आयतन निकाल लेंगे। पानी का आयतन प्रारंभिक टाइम में, मतलब जो स्टार्टिंग रहेगा उसी में हम निकालेंगे पानी का आयतन। तो पानी का आयतन क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो है वो इसमें आधा कर देते हैं, क्योंकि आधा व्यास और आधा ऊंचाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो आधा कीजिएगा तो वो किस फॉर्म में आएगा, r/2 के फॉर्म में आएगा। इसका जो व्यास का जो है वो आधा कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे हम नया वाला त्रिज्या लिख लेते हैं। नया त्रिज्या किस फॉर्म में आएगा, 2r के फॉर्म में, r/2 के फॉर्म में आएगा, सॉरी r/2 के फॉर्म में आधा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उसका ऊंचाई भी है जो, उसको भी हम आधा कर रहे हैं, तो वो भी आएगा h/2 के फॉर्म में, ये h/2 के फॉर्म में आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम पानी का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पानी का आयतन। इसमें क्या कर रहे हैं, हम वस्तु डाल रहे हैं, वस्तु डालने के बाद जो होगा वो निकाल रहे हैं। तो इसमें भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के जगह पाई लिख लेते हैं हम, और आर के जगह लिख लेते हैं r/2 का स्क्वायर, उन्हें एच के जगह क्या लिखते हैं, h/2। यहाँ पे h/2 लिख लिए। अब क्या करेंगे, पाई की जगह पे हम क्या करेंगे, पाई लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 के फॉर्म में आएगा, r²/4 गुने h/2 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हम जो पानी शेष बचा है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, प्रारंभिक और इससे, तो इसको हम निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं शेष पानी। देखिए इसी को हम इधर लेके आ रहे हैं, यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखते हैं शेष पानी जो बच रहा है उसमें, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक आयतन माइनस जो हम निकाले हैं यहाँ पे बर्तन के साथ आयतन, तो ये कितना आया था, पाई आर स्क्वायर एच आया था। और इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है मेरा, देखिए यहाँ पे हम एक बार और कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई इक्वल टू, इसको और एक बार और कन्वर्ट कीजिएगा तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर एच और 4 दूना 8, तो बट्टे 8 में आ गया, पाई आर स्क्वायर h/8 के फॉर्म में आ गया। यहाँ इसको कन्वर्ट कीजिएगा, कन्वर्ट नहीं किए, इसको मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ से, तो ऊपर वाला ऐसे आ गया, और ये 4 और 2 8 के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम यहाँ से घटा लेते हैं, पाई आर स्क्वायर h/8, यहाँ से आप इसको घटाइएगा तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। यहाँ पे क्या कुछ नहीं है, तो बट्टा में 1 आ जाएगा, आ गया 1। तो इसको आप यहाँ से 1 से 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस यहाँ पे 8 है, तो क्या आ जाएगा, 8 का 8, तो मतलब पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक 8 का है और एक 1 है, तो ये क्या आएगा 7 पाई आर स्क्वायर h/8, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 7 आएगा, 7 पाई आर स्क्वायर 8 फॉर्म में आ रहा है यहाँ पे। कि अनुपात इसका निकाल लेते, तो अनुपात कैसे निकालते हैं हम, इसका जो शेष पानी है इसमें से हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक हम निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे अनुपात, देखिए जगह कम है इसलिए हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, 7 पाई आर स्क्वायर h/8, प्रारंभिक कितना आया था, पाई आर स्क्वायर h आ गया है। तो अब इसको यहाँ से आप ले जाइएगा तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 पाई आर स्क्वायर h/8 पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h कट गया तो ये आएगा 7/8, मतलब जो आएगा वो 7:8 आएगा, 7:8 आ गया इसका जो है वो। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन है 7:8 जो है वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, तो 7:8 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 का ए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है सम्मेलन का जो आधार की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और क्या है इसका वक्र पृष्ठ है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका क्या बोल रहा है, ऊंचाई मालूम करने बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिख लेते हैं हम आधार की त्रिज्या इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है इसका, वक्र पृष्ठ 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों डाटा है मेरे पास। यहीं से हम क्या करेंगे, इसका हम जो है वो ऊंचाई निकालेंगे। तो ऊंचाई के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मूला, जो क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है फॉर्मूला, 2πr(h). 1848 मेरा ये दिया हुआ है डाटा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुने पाई की जगह क्या ले लेंगे, 22/7, और यहाँ पे आर दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5, और यहाँ पे एच हमको निकालना है। एच निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय एच लिख लेते हैं। यहाँ से 3.5 को हम काटेंगे 7 से, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3.5 रुपया, 3.5 रुपया जोड़िएगा तो 7 रुपया होगा। तो यहाँ से हम काटे हैं तो ये कितना आया, 2 आया। फिर इस 2 को हम यहाँ से इस दो से काट देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 22 गुने एच के फॉर्म में आ जाएगा। 1848 इक्वल टू 22 गुने एच आ गया। अब क्या निकालेंगे हम, एच निकालेंगे। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1848/22 आ गया। अब यहाँ पे इसको आप काटिएगा 22 से, तो ये कितना आएगा, 84 आएगा, 84 सेंटीमीटर। तो एच इक्वल टू क्या आ गया, 84 सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर, 84 सेंटीमीटर। यही बोल रहा था ऊंचाई मालूम करने के लिए 10 का ए में। तो अब हम 10 का बी सॉल्व करते हैं। अब बी में है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार की परिमिति कितना दिया हुआ है, 132 सेंटीमीटर, और उसका ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो बेलन का क्या बोल रहा है, आयतन निकाल। तो यहाँ पे हम देखिए फिगर बना लेते हैं ऐसे, ये बेलन हो गया ऐसे। यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है इसके अंदर क्या बोल रहा है, ये आधार की परिमिति, ये वाला जो सर्किल वाला है, ये दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो ये एक तरह से क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। तो वृत्त का परिमिति क्या होता है, 2πr होता है, 2πr। यही हमको दिया हुआ है यहाँ पे 132, और यहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ये वाला हाइट दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो अब हमको क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो है वो आयतन निकाल ले। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी से हम पहले आर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का आधार की क्या है, परिमिति दिया हुआ है, मतलब 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि क्या है 2πr। हम क्या बताए थे, ये क्या है, वृत्त है। तो वृत्त की परिमिति भी होता है 2πr। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2πr इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से समझ सकते हैं, ये वृत्त है, ये वृत्त है। तो इसका जो परिमिति दिया हुआ है वही दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 गुने 22/7, आर के जगह पे कुछ नहीं दिया हुआ है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 132 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से r निकाल लेंगे। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 132 गुने 7/2 गुने 22 के फॉर्म में आएगा। यहाँ से हम काटेंगे 22 से, तो 22 छक्के 132 होता है, 2 तिया 6 होता है। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 तिया 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ गया, त्रिज्या हमको निकल गया उस बेलन का। ऊंचाई भी मालूम है, तो अब हम उससे क्या निकालेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे, जो कि πr² के फॉर्म में आता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम निकालते हैं बेलन का आयतन इक्वल टू πr²h। 22/7, यहाँ पे r कितना है, 21 आया है मेरा। तो क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 21 गुने 21। h कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 25 7 या 21। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आयतन। यही बोल रहा था 10 का बी में हमको निकालने। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, एक गोल खंबे का जो वक्र तल है वो 1320 डेसीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर है तो खंबे का जो है व्यास बताने। मान के चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, एक खंबा बना लेते हैं ऐसे, ये एज्यूम कीजिए कि ये खंबा है, और क्या है इसका जो वक्र तल का जो ये दिया हुआ है, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ 1320 जो है वो डेसीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
और उसका जो हाइट दिया हुआ है, ये हाइट वो कितना है 15 डेसीमीटर। हाइट इसका हो गया 15 डेसीमीटर और वक्र तल जो है वो क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो 1320 डेसीमीटर स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है हमको यहाँ पे, जो खंभे का जो है वो व्यास बताने, मतलब जो इसका जो ये हाफ वाला पार्ट है वही बताना है हमको कितना होगा। तो यहाँ पे हम निकाल के बताते हैं। देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे, जो इसको आप ऐसे यहाँ से काट देते हैं इस सर्किल को, मतलब ये खंभे को आधे आधे यहाँ से काटिएगा, तो जो इसका जो हाफ वाला पार्ट है, ये वाला जो हम ब्लू कलर से रंगे हैं, यही हमको बोल रहा है यहाँ पे निकालने। तो इसको हम निकालेंगे तो लिखेंगे हम खंभे का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 2πr/h होता है। हमको क्या दिया हुआ है 1320 डेसीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 1320 डेसीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 गुने पाई की जगह क्या देंगे 22/7, आर के जगह पे क्या है कुछ नहीं दिया हुआ है तो लिख देंगे आर, और एच के जगह पे क्या है 15 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 15 लिख देंगे यहाँ से। अब जो है वो हम इसको आर के फॉर्म में, देखिए यहाँ से कुछ कट नहीं रहा है तो लिख लेंगे आर इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आएगा 1320 गुने 7/2 गुने 22 गुने 15। यहाँ तक समझ गए। अब क्या करना है, इसको यहाँ से हम काटते हैं, तो यहाँ से हम इससे पहले वाले में भी काटते तो 22 छक्के क्या आएगा 132 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 क्योंकि एक जीरो ज़्यादा है, इससे पहले वाले में बताए थे। फिर यहाँ से काटेंगे 2 तो ये कितना आ जाएगा 30 आएगा, और 15 दूनी 30, यहाँ से 2 कट गया। तो अब क्या बचा है, यहाँ पे 2 बचा है मेरा, 30 काटे हैं तो ये, और 7 बचा है ऊपर में। तो आर इक्वल टू क्या है 2 × 7 मतलब 14 डेसीमीटर आया है मेरा आर। तो यहाँ से डी निकाल लेंगे, डी मतलब व्यास जो है वो वही निकालते हैं, क्या होता है 2r के बराबर होता है, मतलब 2 गुने 14 इक्वल टू 28 डेसीमीटर। 28 डेसीमीटर क्या हो गया इसका जो है वो आंसर हो गया। यही बोल रहा है खंभे का व्यास निकालने। 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका ऊंचाई कितना है 84 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या बोल रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले। तो यहाँ पे हमको आधार का क्षेत्रफल दिया है और हाइट दिया है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे जो जो दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कितना है इसका जो ऊंचाई है, जो उसका हाइट है बेलन का वो 84 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये दोनों डाटा है मेरे पास। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, जो पहले आर निकाल लेते हैं तब ना मेरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, जो फॉर्मूला होता है 2πr/h के लिए। तो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं आर निकालते हैं, तो लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल देखिए ये बेलन ऐसे हम बना दिए, ऐसे ये इसका निचला वाला भाग है और ये भाग है। तो ये आधार का जो क्षेत्रफल है ये वाला, यही हम मेरा दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ। तो यहीं से हम क्या निकालेंगे इसका आर निकालेंगे। तो ये क्या होता है πr² होता है, ये हम बताए थे पहले वाले क्वेश्चन में भी, क्योंकि यहाँ पे एक वृत्त है तो πr² होता है। तो यहाँ पे हम जो लिख लेते हैं 38.5, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप क्या पाई, ये दिया हुआ है 38.5 इक्वल टू πr²h। πr² हो गया, h नहीं होगा सॉरी, πr²। और यहाँ से क्या करेंगे r² को हम इधर ले आते हैं, लिख लेंगे 38.5 इक्वल टू 22/7 इक्वल टू r² मल्टीप्लाई बाय r²। यहाँ पे r² इक्वल टू क्या आएगा 38.5 गुने 7/22। इसको यहाँ से किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 22 से ये काटिएगा इसको तो ये आएगा आपको 1.75 आ गया। मल्टीप्लाई कीजिएगा 1.75 को 7 से तो ये आएगा आपको 12.25, ये इतना आ गया। r² के फॉर्म में है तो इसको हम r के फॉर्म में लाएंगे, तो r इक्वल टू क्या करेंगे इसको अंडर रूट कर देंगे। फिर इसको जब इसको कीजिएगा आप यहाँ पे तो ये 35 का जो स्क्वायर करते हैं तो आता है 1225, तो यहाँ पे क्या आएगा r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर r का वैल्यू आ गया। अब हमको यहाँ से r निकल गया, h भी दिया हुआ है और आधार का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
क्या होता है 2πr/h, यहाँ पे 2 × 22/7, आर के जगह लिखेंगे 3.5 और हाइट कितना है 84 मल्टीप्लाई बाय 84। तो यहाँ से हम काटेंगे 3.5 को 7 से तो ये आएगा 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 22 × 84, इसको आएगा ये 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, बेलन का वक्रपृष्ठ। यही बोल रहा था निकालने क्वेश्चन नंबर 12 में।